सर्दियों में जब कोहरा होता है, बहुत घना कोहरा जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हमें कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, आपको भी पता ही है, हम चलना शुरू करते हैं और जैसे ही हम एक-एक कदम बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं रास्ता थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा दिखने लगता है या ये कह लो कि हम चल पाते हैं और क्योंकि उस समय जब एक फॉग है, चारों तरफ व्हाइट चादर है, दिख नहीं रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी जब हम चल रहे हैं, जब हमने चलना शुरू किया, उस वक़्त हमारी जो आँखें हैं, वो भी थोड़ा-सा एकदम अलर्ट मोड पे आ जाती हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में देखना शुरू करती हैं सामने, ना इधर, ना उधर, सिर्फ़ सीधे, सीधे रास्ते पे देखना, बहुत ही अलर्टनेस के साथ में कि यस मुझे दिखना है, मुझे एक-एक, एक-एक कदम आगे बढ़ना है। ऐसे ही होता है ना? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखते हैं कि उस ध्यान के माध्यम से आप धीरे-धीरे रास्ता दिखने लगता है और आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। सिंपल, कितना आसान है। लेकिन यही बात जब हमारे जीवन पर लागू होती है, हम वहाँ पर इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, ये उदाहरण हम वहाँ नहीं लगा पाते। तो जीवन भी वैसा ही है। कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर कि एक फॉगीनेस, एक ना हमारे यहाँ थर्ड आई चक्रा पे हमें ना एक ऐसा लगता है जैसे कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, कोई राइट पाथ नहीं दिख रहा, कहाँ जाएँ? दिल और दिमाग में भी कहीं न कहीं एक जंग छिड़ी होती है ना, कुछ नहीं दिख रहा, अब आगे कैसे बढ़ें, किस रास्ते पे बढ़ें? क्या सही है, क्या गलत है? कहीं गलत जगह तो नहीं चले जाएँगे, गलत डिसीज़न तो नहीं हो जाएँगे? ऐसे ही होता है ना, यही डर, यही शंका। तो ऐसे में इसी उदाहरण को ध्यान रख लो। ध्यान है ये, एक्चुअली हम ध्यान को अगर गहराई से समझें, तो सिर्फ़ बैठ के और मेडिटेशन करना मीन्स वो सिर्फ़ वही ध्यान नहीं है। वो एक प्रक्रिया है सीखने की, अपने आप को साधने की। लेकिन जब आप ना उस कोहरे में भी एक ध्यान लगा के चल रहे, वो भी ध्यान है। तो ध्यान को गहराई में समझना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान आपकी सिंगिंग में भी, खाना पकाने में भी, जिस चीज़ को आप एक कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, वो ध्यान है। और अभी बेसिकली मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा-सा मैं भटक गई मुद्दे से, लेकिन काम की चीज़ है कि जब भी लाइफ में अगर इस तरह की फॉगी सिचुएशन बनती है, उस समय जस्ट लंबी गहरी साँसें लेके और जैसे कि उस रास्ते पे चलते वक़्त आपने ध्यान लगाया था, तो जस्ट अपने साथ बैठो और वहाँ पर जब कुछ नहीं दिख रहा, उस समय जैसे उस रास्ते पे हमने कंसंट्रेट किया, अपनी अलर्ट आँखें हमारी अलर्ट हुई, ठीक है ना? कि बस हमें एक ही जगह पे फ़ोकस करके चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, दिखता जाएगा। और लाइफ़ की सिचुएशन में भी आपको सिर्फ़ एक-एक स्टेप चलते जाना है और उसके लिए लेकिन पहले आपको जैसे कि वहाँ प्रोसेस आँखों का था और यहाँ पर भी आपका वो प्रोसेस आँखों का है, लेकिन वहाँ यहाँ कौन-सी आँख है? यहाँ ज़िंदगी कि इस फॉगी सिचुएशन से निकलने का जो मार्ग है, वो आपकी ये जो भीतर की आँख है, ये जो चर्म चक्षु हैं हमारे, चमड़े की जो आँख है, ये उस रास्ते से हमें बाहर निकालती हैं। और ये जो हमारी दिव्य नेत्र है, ठीक है? हमारी थर्ड आई, हमारा आज्ञा चक्र, जिसमें ही हमारा इंट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आपको उस फॉगी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए यहाँ आपको भीतर जाना पड़ेगा। वहाँ आपका कंसंट्रेशन आगे है और लेकिन यहाँ जीवन की इल्यूज़न वाली स्थिति में, जहाँ इल्यूज़न का एक कोहरा बना हुआ है, वहाँ आपकी ये आँख जो आपको भीतर कंसंट्रेट करने के लिए कह रही है, आप वहाँ कंसंट्रेट कीजिए। जैसे ही आपने भीतर कंसंट्रेट किया, अलर्ट जैसे हमारी ये आँखें अलर्ट हुई थी ना, वैसे ही भीतर कंसंट्रेट करने से
आपको एक स्टेप दिखता चला जाएगा। जैसे वहाँ आपने आपकी आँखों ने वहाँ कंसंट्रेट किया, आपको रास्ता दिखता चला गया क्योंकि आपका फ़ोकस ना इधर है ना इधर है, सिर्फ़ एक रास्ते पे चलना है। मतलब मैं ऐसे हो गई जैसे कि मैं अभी उस रास्ते पे जा रही हूँ, ठीक है? तो वैसे ही जीवन जब इस तरीके से आपको दो राहे पे लाके खड़ा करे, एक फ़ॉगी सिचुएशन आपके आप आँखों के सामने आके खड़ा करे, जहाँ आप इल्यूज़न, इंट्यूशन में फँस रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, जस्ट उस उदाहरण से अपनी इस आँख पर केंद्रित हो जाओ। इसका मतलब है आप भीतर उतरना शुरू करो, गहराई में उतरना शुरू करो, भीतर की यात्रा करना शुरू करो। और जब आप भीतर की यात्रा करना शुरू करेंगे तो जैसे बाहर रास्ता दिखाता ना एक-एक वैसे ही आपको यहाँ कोई न कोई एक-एक गाइडेंस मिलती चली जाएगी, कोई क्लू मिलता चला जाएगा। ईश्वर की साइड से कोई ना कोई दिव्य संदेश, कोई साइन, कोई सिम्पटम्स आपको मीन्स पहली बात जब वो कोहरा छटेगा, जब बाहर भाई चले थे कोहरा छटता चला गया, जब भीतर चलेंगे तो भीतर का कोहरा छटेगा कि नहीं छटेगा? भीतर का कोहरा छटेगा तो संकेत तो आएँगे ही आएँगे, उससे पहले अभी जिस सिचुएशन को आप किसी दूसरे नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन वहीं पे आपका नज़रिया चेंज होगा। आपको क्लियर दिखने लगेगा, अच्छा इसके पीछे तो ये रीज़न था, अच्छा यहाँ पे तो ऐसे था, अच्छा यहाँ पे तो मुझे ऐसे करना था, अच्छा उसका पर्पज़ शायद उसने ऐसा बोला था तो ये था। कहने का भाव है, ये तो मैं अलग-अलग चीज़ें बता रही हूँ, कहने का भाव जब आप भीतर एक-एक कदम चलोगे मीन्स व्हाट कि गहराई से चीज़ों को देखना शुरू करोगे। जिस सिचुएशन के रिगार्डिंग आप भीतर गए हो, जिस मंजिल पर पहुँचने के लिए आप भीतर गए हो, तो जब आप भीतर चलते चले जाओगे, देखते चले जाओगे तो आपके इल्यूज़न हटते चले जाएँगे, आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, आपको ईश्वर के दिव्य संदेश सुनना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? तो कहाँ पहुँचोगे फिर आप? डेस्टिनेशन पर। ठीक है? तो जब सामने से ज़िंदगी में कोहरे से हार नहीं मानी, हमें आगे जाना ही जाना है, ठीक है ना? तो लेकिन अच्छा हम वो जो देखते हैं ना जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं ना, जब कोहरा घना होता है और गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं, एक-दूसरे से भिड़ जाती हैं, ध्यान की कमी थी, है ना? ध्यान की कमी थी। तो इसलिए ध्यान का जो महत्व है, आज यहाँ से ना आप ये ध्यान को भी समझ पाएँ कि एक्चुअल में ध्यान क्या है? ध्यान यही तो है, किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे हैं, उसमें ही पूरी तरीके से डूब जाना, उसको ही पूरी तरीके से उस क्षण में जी लेना, उसी पे कंसंट्रेट कर लेना, वो ध्यान है। तो आज आपने ये भी सीखा कि ध्यान ये भी है, ठीक है? तो जो भी काम करें, चाहे नृत्य करें, चाहे आप संगीत करें, चाहे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, बस उसको पूरी शिद्दत के साथ उसी में रम जाना, वो ध्यान है, ठीक है? और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बैठ के भगवान का मंत्र जाप या भगवान की पूजा, साधना, जिस भी तरीके से आप ईश्वर को मनाते हैं, ईश्वर से वार्तालाप करना, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? लेकिन ध्यान की प्रक्रिया भी आपको ईश्वर से ही जोड़ती है, फिर आपने चाहे किसी भी तरीके से ध्यान किया। तो जैसे ना संगीत को भी हम साधना कहते हैं, नृत्य को भी साधना कहते हैं, हर चीज़ साधना है। पाक विद्या में पारंगत होना, ये भी एक साधना है। तो आप ध्यान को अच्छे से समझ पाए होंगे और दूसरा इस तरीके से आपको रास्ता भी दिखेगा क्योंकि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो ही हमें हमारे इल्यूजन हटते हैं और जैसे ही इल्यूजन हटते हैं आपको उस स्थिति उस परिस्थिति के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है जहाँ पे आपको अपनी भी चीज़ें पता लगती हैं, दूसरे की भी पता लगती है, अपनी भी पता लगती है, सिचुएशन के रिगार्डिंग चीज़ें पता लगती हैं और फिर आप एक स्टेप चलते चले जाओ क्योंकि जब आप अंदर से जुड़ोगे ना तो गाइडेंस अंदर से मिलेगी और वो सही होगी और वहाँ पे फिर आपको इफ एंड बट नहीं लगाना, वहाँ पे आपको ईगो माइंड से ऑपरेट नहीं करना। तो कई बार हमें मैसेज मिलते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे करना है, तो आपको वैसे ही करना है। वहाँ पे कोई ईगो नहीं, नहीं भैया मैं सामने से ऐसी चीज़ें कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, नहीं। यही हमारी शैडो होती हैं जो हमें करने नहीं देती। लेकिन जब आप इस प्रोसेस से अपने से जुड़ते हैं,
आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, आपके कोहरे के बादल जो है छटते हैं, कोहरा छटता है सामने से, क्लियर पाथ दिखता है, फिर उस पाथ पे बढ़ते चले जाओ। फिर आपको कोई इफ़ेंट बट नहीं लगाना, जैसे ही आप उस पाथ पे चलोगे, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी? सो ज़रूर से इस गाइडेंस से आपको कोई ना कोई आपका ज़रूर से कोई कोरा छँटा होगा, तो ये प्रोसेस करके देखिएगा और मुझे ज़रूर से बताइएगा डियर कि किस-किस का कोरा छँटा, कैसी लगी आपको वीडियो, इस चैनल की वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी मुझे बताइएगा। चैनल अभी नया-नया है, ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने बनवाया है आप सभी की सेवा के लिए, तो आपका कोऑपरेशन, आपका मोटिवेशन मच नीडेड है, ठीक है जी? तो जिस तरीके से आपने डिवाइन मैसेंजर चैनल को प्रेम दिया है, ठीक है? तो अगर उसी तरीके से आप इसको भी ज़रूर से प्रेम दें और अगर आपने डिवाइन मैसेंजर चैनल को नहीं फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, तो आप उसको ज़रूर से कर लें, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हम टैरो रीडिंग के माध्यम से और भी बहुत सारी ईश्वर की कृपा से मोडालिटी जो भी उन्होंने दी है सेवा के लिए, उसके माध्यम से हम सेवा करते हैं और यहाँ पे भी ईश्वर जो मैसेज चैनल कराते हैं आपके लिए, वो हम लेके एज़ इट रख देते हैं। कब किस मोड़ पर आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत मिले, ज़रूरत हो, तो मुझे विश्वास है कि इस चैनल का कोई ना कोई एक शब्द आपको रास्ता ज़रूर से दिखा देगा। तो बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करें, यही मेरी तरफ से प्रार्थना है प्रभु से। नमस्ते, बाय-बाय, राधे-राधे, टेक केयर।